वर्सेस बैलेट पेपर की बहस राजनीतिक हलकों तक ही सीमित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये पहुंचती रही है। कोर्ट में हाल ही में एक और याचिका दायर की गई, चुनाव आयोग को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने के निर्देश देने की मांग। 26 नवंबर को जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के.एल. पॉल ने दलील दी थी कि चंद्रबाबू नायडू और वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर कोर्ट ने कहा, जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हारते हैं तो वो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, पर जब वो जीतते हैं तो वो कुछ नहीं कहते। हम इसे कैसे देख सकते हैं? हम याचिका खारिज कर रहे हैं। ये वो जगह नहीं है जहां आप इस तरह की बहस करें। याचिकाकर्ता डॉक्टर के.ए. पॉल का तर्क था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है और उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को भी अमेरिका की तरह चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अपनी दलील को और मजबूत करने के लिए यह भी तर्क दिया कि ईवीएम हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है और एलन मस्क जैसे व्यक्ति ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ होने की चिंता जाहिर की है। पॉल ने जस्टिस पी.बी. वार्ले सहित पीठ को बताया कि वो अमेरिका बेस्ड एनजीओ ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के अध्यक्ष हैं और उन्होंने 3,10,000 अनाथ और 40 लाख विधवाओं को बचाया है। उन्होंने कहा कि वो हाल ही में लॉस एंजलिस में हुए ग्लोबल पीस समिट से लौटे हैं और उनकी जनहित याचिका को लगभग 180 सेवानिवृत्त आईएएस या आईपीएस अधिकारियों और न्यायाधीशों का समर्थन प्राप्त है। कोर्ट ने पॉल से पूछा कि आपके काम करने का इलाका काफी अलग है, तो आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? इसके जवाब में पॉल ने कहा कि उनकी अपील राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। उन्होंने ये भी बताया कि वो 155 देशों में गए हैं और वहां सभी जगह बैलेट पेपर प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। पॉल ने आगे कहा, दुनिया के हर लोकतंत्र में भौतिक बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है और केवल तानाशाही वाले देशों में ही ऐसा नहीं होता। बता दें कि ऐसी ही एक याचिका हरियाणा चुनाव के वक्त भी दायर की गई थी। 16 अक्टूबर को कांग्रेस की प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर वोटिंग और गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने हरियाणा के चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया और उसी के आधार पर परिणाम घोषित किए, लेकिन कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ 60 से 70% और 80% से कम बैटरी क्षमता पर भी काम कर रही थी। गिनती के दिन भी कुछ ईवीएम में 99% बैटरी बची हुई थी। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी याचिका पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और कागजात सौंपने को कहा था ताकि मामले की समीक्षा की जा सके। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि हम नई चुनी गई सरकार का शपथ ग्रहण रोक दें? खैर, ईवीएम और बैलेट पेपर की इस बहस पर कोर्ट के अंदर और बाहर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी थी मेरे साथी आसिफ ने। मेरा नाम सोनल है। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं? आपके क्या तर्क हैं? आप हमसे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।